हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 33 और अध्याय 34। तो चलिए सबसे पहले भगवान का ध्यान कर लेते हैं, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 बजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वाले को तथा भाग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह भगवान विष्णु का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत है, किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास में ना हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वृक्ष के पास जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सन्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोग होने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन न हो सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवें, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रसन्न रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा पास में ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों की तथा पीपल और वट के वृक्षों को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट का वृक्ष ही क्यों श्रेष्ठ कहा गया है। सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु हैं और वट का वृक्ष साक्षात भगवान शंकर हैं और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा हैं। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप में क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्रह्मा का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, इसमें आप लोगों
ने देवता होकर विघ्न डाला, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों ही पीपल और वट के वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। बोलो भगवान विष्णु की जय। अध्याय 34। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा कि सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है? सूत जी ने कहा, समुद्र मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। भगवान विष्णु जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता है, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करवा दीजिए, इसके बाद फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उच्छालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उच्छालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाते हुए अपने आश्रम को ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उच्छालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने योग्य नहीं है, अतः तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उच्छालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो, और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्रेम हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पत्नी पत्नी के झगड़े रहते हो और जहाँ पर अतिथि लोग सदा निराश होकर लौटते हैं, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों और मित्रों का अनादर होता है और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगमी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गैयों का वध, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, मैं वहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उच्छालक का मुख मलिन हो गया और वह इस बात को सुनकर चुप हो गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना लाऊं तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उच्छालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं अब उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी नहीं वापस लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना। अपनी बहन का रोना सुनकर लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखित होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने पर अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप इसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के वृक्ष के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन
लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से स्त्रियां विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करेंगी। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुनाया है। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। श्री सूत जी महाराज की बात सुनकर सौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त होकर वहाँ बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी को कार्तिक महात्म्य का अध्याय 33 और 34 सुनाया है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, जो लोग कार्तिक का व्रत कर रहे हैं, उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।